हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कुमार मैथमेटिक्स में। गाइस, एजुकेशन वर्ल्ड में आजकल एक वर्ड चर्चा में बना हुआ है और वो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन है, क्योंकि 12th पास होने के बाद बच्चों को देश के 45 डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए अब अपने 12th के मार्क्स पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। ये इसीलिए शिक्षा जगत में क्रांति की तरह देखा जा रहा है कि जो बच्चे एग्जाम्स देकर पास करते हैं सीयूईटी का एग्जाम, तो वो अपने मनचाहे सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं। कई बार बच्चे कम मार्क्स होने की वजह से अपने मनचाहे यूनिवर्सिटी में अपने मनचाहे सब्जेक्ट्स में एडमिशन नहीं ले पाते थे। अब उनको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट करेगी, जो पहले से भी जेईई, नीट जैसे एग्जाम्स को कंडक्ट करते आई है। यूजीसी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब मैं आपको इसके जो इंफॉर्मेशंस हैं वन बाय वन सारा दूंगा। लेट्स गैदर ऑल द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन दिस। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आपको साल में फिलहाल एक बार होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और एस्पिरेंट्स को जो जिस यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके इंफॉर्मेशन बुलेटिन को देखेंगे कि उस यूनिवर्सिटी की क्या डिमांड है, उनका क्या क्वालिफिकेशन सेट किया गया है। उसके अकॉर्डिंग उस यूनिवर्सिटी के में एडमिशन के लिए आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आवेदन कर सकते हैं। ये सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी है। एग्जाम्स देकर कहीं भी अपने मनमाफिक यूनिवर्सिटी, अपने मनमाफिक आप जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं। गाइस, एक एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम यहाँ पे है। इस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो एडमिशन आप लेंगे उसमें ये डिटेल्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है सीयूईटी का। हम बात कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, जिसमें आपका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड भी होगा, मीन्स आर्ट्स बैकग्राउंड, कॉमर्स और साइंस के हर तरह के सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम्स किस किस तरीके से लिए जाएंगे उसको हम लोग एक बार देखते चले जाते हैं। सीयूईटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में 2022 में ये 4 सेक्शंस होंगे। एग्जाम में 4 सेक्शंस में इसको बांटा गया है। सेक्शन 1A, सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस होंगे गाइस, 13 लैंग्वेजेस। सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेस होंगे। उसके बाद सेक्शन 1A कंप्लीट होने के सेक्शन 1 कंप्लीट होने के बाद आपको सेक्शन 2 में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का मतलब क्या हुआ? जो सब्जेक्ट्स आप 12th में पढ़ चुके हैं या फिर आगे आप परस्यू करना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में। जैसे कोई बच्चा साइंस में एडमिशन लेना चाहता है या मान लो फिजिक्स में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसे 3 सब्जेक्ट्स आगे चुनना होगा। कोई भी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सपोज कोई 3 सब्जेक्ट चुनकर एग्जाम्स देता है, वो डोमेन होता है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स कहलाता है। और एक सेक्शन 3rd होगा जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट जिसमें आपको एप्टीट्यूड का एग्जाम देना होगा। ये सभी एमसीक्यूज होंगे, ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको के फॉर्मेट में आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। जनरल टेस्ट आपको मैंने बता दिया। एप्टीट्यूड जिसमें जनरल नॉलेज भी होगा, रीजनिंग्स होंगे, मैथमेटिक्स होंगे, अर्थमेटिक्स जिसको कह सकते हैं आप। ये इन सब चीजों को की आपको तैयारी करनी होगी और एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस मिलेगा, आपको वो एग्जाम भी देना है। पहले बता दूं आगे बढ़ने से, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी अभी अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जारी किया कि इस बार ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, माने आर्ट्स बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, जो आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको ये जनरल टेस्ट सबको देने की जरूरत नहीं है। जनरल टेस्ट सेक्शन 3 आप वो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चों को देने की जरूरत है। अदरवाइज जो साइंस में लेना चाहते हैं एडमिशन, उनको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा जो सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ये सभी के लिए नहीं है। ये सब्जेक्ट वाइज डिफर करेगा, ये यूनिवर्सिटीज वाइज डिफर करेगा। मतलब आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उसके इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आपको एक बार देख लेना है कि वो क्या डिमांड करती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अब सेक्शन 1 आपने समझ लिया। सेक्शन 1 13 लैंग्वेजेस। सेक्शन 1A 2 पार्ट्स में बांटा गया है। सेक्शन 1 में भी A जिसमें 13 लैंग्वेजेस होंगे और सेक्शन 1 में भी B जिसमें 20 लैंग्वेजेस होंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताऊं इस किस तरीके से बटेगा। जैसे सेक्शन 1A
इसमें जो 13 लैंग्वेजेस हैं, आपको इसमें से कोई एक लैंग्वेज चूज करना है। ठीक है, 13 लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज चूज करना है। और ये जो सेक्शन 1B है, इसमें 20 लैंग्वेजेस हैं, आप इसमें से भी चूज कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो नंबर होगा दोनों को मिला के, सेक्शन 1A और सेक्शन 1B दोनों को मिला के आप 3 लैंग्वेजेस से ज्यादा सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन 1A में से तो आपको एक लैंग्वेज चूज करना ही है, लेकिन सेक्शन 1B और सेक्शन 1A लगाकर आप टोटल 3 लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं। और सेक्शन 1B के लैंग्वेजेस को आप तभी चूज करेंगे जब आपको आगे अंडर ग्रेजुएट कोर्स में उन लैंग्वेजेस को परस्यू करना है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि नहीं तो आप सेक्शन 1A के 13 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज को चूज करके आगे बढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ाई करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे। 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस होंगे हर एक लैंग्वेज में, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। 50 में से 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। ड्यूरेशन आपको मिलेगा 45 मिनट का हर एक लैंग्वेज के लिए। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन टाइप होगा, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल लिटरेरी एंड नैरेटिव लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकेबुलरी। मतलब कॉम्प्रिहेंशंस बेस्ड होगा ये। ठीक है, फैक्चुअल लिटरेरी आपको पैसेजेस वहां पे देखने, तो आपको अपने भाषा को अच्छा बनाकर 12th में यहाँ आना है और फिर एग्जाम देना है, और आप इसमें अच्छा करेंगे। ये तो हो गई बात सेक्शन 1 की। सेक्शन 2 आते हैं हम लोग सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 डोमेन लैंग्वेजेस के लिए है। ठीक है, सेक्शन 2 में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं बीइंग ऑफर्ड अंडर दिस सेक्शन, और a candidate may choose a maximum of 6 domains as desired by the applicable universities है, और ज्यादा से ज्यादा आप 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चुन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन का टाइप होगा, इनपुट टेक्स्ट बेस्ड कैन बी यूज्ड फॉर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस। MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा और NCERT क्लास 12 सिलेबस के ऊपर होगा। इसमें भी 45 मिनट्स होगा आपको अपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए 45 मिनट का टाइम लगेगा, दिया जाएगा आपको। और इसमें भी 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट लेना है। ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको, आप फिर से सुन लीजिए मेरी बात, कि मैक्सिमम आप सेक्शन 1 में 3 ले सकते हैं, 3 में भी 2 तभी ले सकते हैं, सेक्शन 1B में तभी ले सकते हैं जब आपको आगे के लैंग्वेजेस को परस्यू करना हो। डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। टोटल आप 9 से ज्यादा पेपर 1 और 2 मिलाकर नहीं दे सकते हैं। अच्छा, अब कई यूनिवर्सिटीज में केवल सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे आपका एडमिशन नहीं होगा, उसमें एक और सेक्शन आएगा, सेक्शन 3। डिपेंड करेगा कि उस यूनिवर्सिटी क्या मांगती है, उसके ऊपर जनरल टेस्ट कहते हैं उसको। ये फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज वेयर अ जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। वहां पे कई यूनिवर्सिटी में एक जनरल टेस्ट लिया जाएगा, जिसके मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। तो अभी मैंने बताया आपको, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साइंस के कोर्सेज में एडमिशन के लिए बिल्कुल जनरल टेस्ट की बात नहीं कही है, लेकिन ह्यूमैनिटीज के कोर्स में एडमिशन के लिए जनरल टेस्ट की बात कही है। इतना ही नहीं, जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन बुलेटिन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इकोनॉमिक्स अगर ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से लेकर चले तो इकोनॉमिक्स में एडमिशन के लिए मैथ्स का भी होना जरूरी है, मैथ्स के एग्जाम को भी देना जरूरी है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को जरूर देखें। अच्छा, अगर ये जनरल टेस्ट में क्या पूछा जाएगा बच्चों, इनपुट टेक्स्ट कैन बी बेस्ड यूज्ड फॉर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन टॉट टिल ग्रेड 8, एंड स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ये पूरी तरह से एप्टीट्यूड पेपर है। अभी तक कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जामिनेशन में ये सब पूछा जाता रहा है, और ये एप्टीट्यूड में आपको पढ़ने को मिलता है। तो इसकी आप तैयारी करेंगे। 60 मिनट का ये पेपर होगा, 60 मिनट्स का। इसमें 75 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं।
तो ये जनरल टेस्ट कई यूनिवर्सिटीज में आपको देना होता है, इसकी भी तैयारी हम शुरू कर देंगे। चलिए अब मैं आपको बता दूं लैंग्वेज, जो 13 लैंग्वेजेस की हम लोग बात कर रहे थे वो कौन कौन से 13 लैंग्वेजेस हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। इन 13 लैंग्वेजेस में से जिस लैंग्वेज में आप पढ़ाई करना चाहते हैं उसको चूज करेंगे। और बाकी अगले जो ये सेक्शन 1A, सेक्शन 1B में जो आप देख रहे हो फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरेबिक, सिंधी, संस्कृत, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथाली, तिब्बतन, जापानीज, रशियन, चाइनीज, इनमें से आप और दो कोई चूज कर सकते हैं जो आप आगे पढ़ना चाहते हैं। तो ये सेक्शन 1A, सेक्शन 1B में ये लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 27 सब्जेक्ट्स में सारे सब्जेक्ट्स को, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, व्हाटएवर, आपको सब इसमें लिखा हुआ है। 27 के 27 सब्जेक्ट्स, आपको इसको ध्यान से देखना है और समझना है, आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो इनमें से आपको 6 कोई सब्जेक्ट्स चूज करना है। यहां आप नीचे देखोगे तो आपको पता चलेगा अ कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B टेकन टुगेदर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि पहले सेक्शन 1A और सेक्शन 1B से टोटल 3 लैंग्वेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिनमें आपको पढ़ाई करनी है। और थर्ड लैंग्वेज आपको 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को देखकर चुनना होगा। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट जो होगा आपका 9 होगा, जिसमें 2 लैंग्वेज होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट 9 हो सकता है, 9 से ज्यादा टेस्ट नहीं होगा, जिसमें 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा, 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा और 1 जनरल टेस्ट होगा। या फिर अगर आप 3 लैंग्वेजेस चुनते हैं तो 5 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आप दे सकते हैं और 1 जनरल टेस्ट देंगे। तो आप 9 से ज्यादा टेस्ट नहीं दे सकते हैं, या तो 2 + 6 + 1 में या फिर 3 + 5 + 1 में। ठीक है, इसी तरीके से आप एग्जाम्स वहां पे देंगे। फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है वो यूनिवर्सिटीज अगर आपको दे सकती है, ठीक है, तो जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस होगा उसमें यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी ला सकती है। तो सेक्शन 2 ऑफर्स 27 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच अ कैंडिडेट में चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, इसको ध्यान में रखना है हम लोगों को, और उसी आधार पे लैंग्वेज का भी सिलेक्शन करना है। क्योंकि अगर आप 3 लैंग्वेज करोगे तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स 5 हो जाएगा, अगर आप 2 लैंग्वेजेस करोगे तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपका 6 होगा। जनरल टेस्ट के लिए आपको एक अलग से एग्जाम देना ही देना है। ठीक है, तो अब इसके अलावा जब हम आगे आते हैं, सेक्शन 3 मैंने पहले भी बता दिया, जनरल टेस्ट जो होने वाला है। अच्छा, फॉर चूजिंग लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन 1A एंड 1B ऑफ द डोमेन एंड डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स फ्रॉम सेक्शन 2 एंड जनरल टेस्ट अंडर सेक्शन 3 द कैंडिडेट मस्ट रेफर टू द रिक्वायरमेंट्स। ये सब तो पहले भी मैं बोल चुका हूँ, यूनिवर्सिटी के को आपको देखना है, उसके आधार पे ही आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप एग्जाम देने जा रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम 9 आप एग्जाम्स देंगे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, इसको ध्यान में रख के। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है ये, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो टेस्ट पैटर्न रहेगा। मीडियम जो आप देख रहे हैं 13 लैंग्वेजेस में से पहले भी आपको पता चल चुका है कि कितने जो मीडियम होगा क्वेश्चन पेपर का एग्जाम्स का, इन 13 लैंग्वेजेस में से कोई सा भी हो सकता है। और जो सिलेबस है, तो सिलेबस भी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि सेक्शन 1A एंड 1B मिला के लैंग्वेज जो टेस्ट होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव पैसेजेस, ठीक है, लिटरेरी, एप्टीट्यूड और वोकैबुलरी। अच्छा, सेक्शन 2 जो होगा, ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे ज्यादा बच्चे इस बात को ध्यान में रखे हुए हैं कि जो सेक्शन 2 होगा, मतलब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, वो एनसीईआरटी मॉडल पे होगा सिलेबस पे। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसी बेसिस पे आपको एमसीक्यूज आने वाला है, और टू क्लास 12th ओनली। एनसीईआरटी मॉडल सिलेबस एज एप्लीकेबल टू क्लास 12th ओनली, राइट। अच्छा, सेक्शन 3 जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये सब आपको पढ़ना ही है, ठीक है। रीजनिंग्स होंगे इसमें, ये आपको जनरल टेस्ट जिस यूनिवर्सिटीज में ये डिमांड होगा और जिस पर्टिकुलर कोर्स में, उसके अकॉर्डिंग ये आपको करना है। तो इस इंफॉर्मेशन के बाद मुझे लगता है कि आपके बहुत सारी जो क्वेरीज हैं वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब इसमें अब आगे देखते हैं इस बार का जो 2022 का
ऑलरेडी फॉर्म निकल चुका है जिसको आपको भरना है। देखो बच्चों, इस बार आपको जो एग्जाम्स में फॉर्म भरने हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। ये देखो 2022 एक्चुअली 6 तारीख से 6 अप्रैल से इसका फॉर्म आप फिलअप करोगे। इसका जो डेट है, लास्ट डेट है 6 मई तक, 6 मई 2022 11:50 रात के 11:50 PM तक रहेगा। ठीक है, तो ये जो सीयूईटी होगा मैंने पहले भी बता दिया, सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी होगा स्टूडेंट्स के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का। अब यहाँ पे आपको सारे के सारे लैंग्वेजेस के बारे में, कौन सा लैंग्वेज है ये आपको पता ही है। अच्छा, इंपॉर्टेंट अब जो यहाँ पे जरूरी बात है वो ये है कि 547 सिटीज में इसके एग्जाम्स होंगे। भारत के 547 सिटीज में इसके एग्जाम्स होंगे और इंडिया के आउटसाइड 13 सिटीज में एग्जाम्स होंगे। तो आप जो लास्ट डेट इसका एप्लीकेशन का 6 अप्रैल से एप्लीकेशन चालू है, ऑनलाइन सबमिशन होगा एप्लीकेशन का, फॉर्म निकल चुका है। ठीक है, और 6 अप्रैल 2022 से शुरू है और 6 मई 2022 को खत्म होगा 11:50 पे। ठीक है, और जो पर्टिकुलर्स में करेक्शन होगा वो आपको लेटर ऑन बता दिया जाएगा वेबसाइट पे, कब तक आप करेक्शन हो सकता है। अच्छा, जो कैंडिडेट जनरल अनरिजर्व्ड कैंडिडेट है उनके सेंटर्स इन इंडिया, अगर उनका जो सेंटर है ना इंडिया में, उनका फी जो होगा इस एग्जाम को देने के लिए 650 रुपए जनरल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी या जनरल ईडब्ल्यूएस एनसीएल के लिए 600 और एससी एसटी या थर्ड जेंडर या पीडब्ल्यूबीडी के लिए 550। ठीक है, ये आपका फी होगा यहाँ पे इंडिया में एग्जाम देने का। स्लॉट 1 के एग्जाम के लिए भी यही है मॉर्निंग में, और स्लॉट 2 जो आफ्टरनून एग्जाम्स होगा उसके लिए भी यही है। और अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन आपको लेटर ऑन वेबसाइट पे इन्फॉर्म किया जाएगा और एडमिट कार्ड भी आपको वेबसाइट से मिलेगा। लेटर ऑन सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन वेबसाइट से ही मिल जाएंगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो 1st और 2nd वीक ऑफ जुलाई में होगा। मतलब अब जो आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास अभी से 2 महीने, इनफैक्ट 2 क्या आप कह लो, अभी से आपको 3 महीने का टाइम है, तैयारी करो। मतलब नियरली 3 महीने का टाइम है, तो आप शुरू हो जाओ, अभी से अपना प्रिपरेशन जारी रखो। तो 1st 2nd वीक ऑफ जुलाई में 2022 में आपका पेपर होगा। स्लॉट ड्यूरेशन जो एग्जाम का होगा, स्लॉट 1 का 3 hours and 15 minutes 195 मिनट्स, और स्लॉट 2 वाला जो एग्जाम आफ्टरनून बैच का होगा, आफ्टरनून स्लॉट का होगा, वो 3 hours 45 minutes का होगा। गाइस, ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे इंफॉर्मेशंस आपके बहुत काम आएंगी। थर्ड एंड लास्ट थिंग, ये सारा इंफॉर्मेशन जब आपको समझ में आ चुका है, आप जल्द से जल्द जाइए, फॉर्म भरिए। जिस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना है उसके बुलेटिन को, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को देख लीजिए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो इसके लिए उसको ठीक से पढ़िएगा और फिर आप एग्जाम दीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसपे मुझे आपका ध्यान खींचना है, याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, और एग्जामिनेशन का जो टाइम होगा ये अभी आपको आगे बताया जाएगा। मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इसमें से किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो इसको आप ठीक से पढ़ें, देखें, और आगे इस बेसिस पर सीयूईटी पर कई और इंफॉर्मेशंस आता रहेगा जो मैं आपको लेकर आऊंगा। इनफैक्ट किस तरीके से प्रिपरेशन होगी, क्या हम प्रिपरेशन करेंगे, कैसे आगे हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो यही मेरा चैनल है गाइस, इस चैनल पे हम लोग डिस्कस करेंगे हमेशा। मैं आपको बता दूं, ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके आगे की प्रिपरेशन के लिए भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये आप नीचे में टेलीग्राम देख रहे हैं मेरा, ये टेलीग्राम लिंक है। इस टेलीग्राम लिंक के पे क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये मोबाइल नंबर आप देख पा रहे होंगे, ये मोबाइल नंबर है। तो कोई अगर मुझसे जुड़ना चाहता है बच्चा, मेरे इस मोबाइल नंबर के थ्रू मुझे व्हाट्सएप कर सकता है और मुझे कॉल कर सकता है। एनी टाइम आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर आप नीचे देख पा रहे होंगे, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे 8587801672। तो क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगी, कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे, कैसे हम इसमें दाखिला पाएंगे, इन सब के लिए हम आगे मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। तो डोंट वरी, एक एक कर सारा इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगा और फिर प्रिपरेशन भी। चलिए गाइस,
टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। मेरे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे इंफॉर्मेशन को आप पाते रहें। थैंक यू so much. See you and take care, guys. Bye.